अरे ओ काली, सारा दिन सफाई ही करती रहेगी क्या? यहाँ आ और मेरे पाँव दबा। खा जा, खा खा सब खा जा चुड़ैल। मेरा बेटा भी तो ऐसे ही खा गई थी, अब मुझे भी खा जा। अरे ओ काली, कहाँ मर गई है? इधर आ, अभी आ और मेरे पाँव दबा। चूल्हे के सामने झुकी हुई ज़ैनब के हाथ अचानक रुक गए। जलती हुई लकड़ियों की तपिश उसके चेहरे को छू रही थी। पसीना उसके माथे से बहकर आंखों तक आ गया, मगर उसने हाथ नहीं रोके, क्योंकि वो जानती थी अगर उसने एक लम्हा भी देर की तो आज फिर कुछ बुरा होने वाला है। वो आहिस्ता से उठी, हाथों से आंसू साफ किए और सहन की तरफ बढ़ने लगी। हर कदम के साथ उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, मगर उसे नहीं मालूम था कि यही वो लम्हा है जहां से उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। रशीदा बेगम चारपाई पर बैठी थीं, चेहरे पर गुस्सा, आंखों में नफरत। आ गई या मैं खुद आती तुझे घसीटने? ज़ैनब ने सर झुका लिया। जी आ गई। तो बैठ और जोर से दबा। हाथों में जान ही नहीं है क्या? ज़ैनब जमीन पर बैठ गई और आहिस्ता आहिस्ता उनके पांव दबाने लगी। उसके हाथ कांप रहे थे, मगर उसने एक बार भी ऊपर नहीं देखा, क्योंकि वो जानती थी एक नजर उठाना भी उसके लिए खतरनाक हो सकता है। ये वही ज़ैनब थी जिसकी आंखों में कभी ख्वाब होते थे, जिसके घर में कभी हंसी गूंजती थी, मगर आज वो एक ऐसी जिंदगी गुजार रही थी जहां उसका अपना कुछ भी नहीं बचा था। उसके माँ बाप एक हादसे में दुनिया छोड़ गए थे। वो दिन ज़ैनब की जिंदगी का सबसे बड़ा जख्म था, मगर उसे नहीं मालूम था कि असल तकलीफ तो उसके बाद शुरू होने वाली है। माँ बाप के जाने के बाद उसके चचा और चची ने उसे अपने पास रखा। शुरू में उन्होंने मोहब्बत का ड्रामा किया, मगर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने ज़ैनब की सारी जायदाद अपने नाम कर ली और फिर ज़ैनब से जान छुड़वाने के लिए उसे एक मामूली से खानदान में रुखसत कर दिया गया। ज़ैनब की सास रशीदा बेगम, जो एक लालची औरत थी, उसने भी ज़ैनब को अमीर माँ बाप की बेटी समझकर अपने घर ब्याह कर ले गई। और जब ज़ैनब ने अपने माँ बाप की जायदाद के बारे में उनसे सवाल किया तो चचा और चची ने उसे बहुत हकारत से जवाब दिया। अब तुम्हारा यहाँ कोई हक नहीं। ज़ैनब उस दिन सड़क पर खड़ी थी, हाथ खाली, दिल टूटा हुआ, मगर किस्मत ने उसे एक और मौका दिया, जो थी उसकी शादी। वो समझ बैठी कि शायद अब जिंदगी संवर जाएगी, मगर चंद ही महीनों बाद उसका शौहर भी उस दुनिया से चला गया। एक ही लम्हे में ज़ैनब दोबारा तन्हा हो गई। शुरू में रशीदा बेगम ने उसके साथ नर्म रवैया रखा, बेटी समझती हूं तुम्हें, मगर जैसे ही उन्हें मालूम हुआ कि ज़ैनब के पास अब कुछ नहीं बचा, न जायदाद न सहारा, तो उनका रवैया बदल गया। एक तो सानुली, ऊपर से बेवा, मेरे बेटे की किस्मत ही खराब थी। ये जुमला हर रोज ज़ैनब के कानों में गूंजता। दिन भर काम, सुबह सवेरे उठना, सहन साफ करना, बर्तन धोना, खाना बनाना, कपड़े धोना और बदले में सिर्फ सूखी रोटी और जिल्लत। मगर ज़ैनब ने कभी शिकायत नहीं की। रात को वो चुपके से उठती, जाए नमाज बिछाती और सजदे में गिरकर रोती, या अल्लाह मुझे सब्र दे और इंसाफ भी। मगर उसे नहीं मालूम था कि उसकी ये दुआएं कब कबूल होंगी। एक दिन गांव में एक खबर फैली, एक अमीर खातून आई हैं अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढने। पूरा गांव हलचल में आ गया, हर घर अपनी बेटी दिखाने लगा, मगर वो खातून किसी से मुतासिर न हुई, क्योंकि वो सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि दिल की सच्चाई ढूंढ रही थीं। इसी दौरान एक नेक औरत ने कहा, अगर आप वाकई अच्छी लड़की चाहती हैं तो ज़ैनब को देखें। ज़ैनब, वही जिसके बारे में लोग बातें करते हैं, लोग कुछ भी कहें, वो लड़की बहुत नेक है। ये सुनकर नसरीन बेगम के दिल में तजस्सुस पैदा हुआ। जब वो ज़ैनब के घर पहुंचे, ज़ैनब सहन में कपड़े सिखा रही थी, पसीने से भीगा चेहरा मगर अंदाज में नरमी। उसने मेहमानों को देखा और फौरन आगे बढ़कर कहा, अस्सलामु अलैकुम, आइए। उसकी आवाज में ऐसी मिठास थी कि नसरीन बेगम एक लम्हे को रुक गईं, जैसे उन्होंने वही चीज पाली हो जिसकी वो तलाश में थीं। उन्होंने ज़ैनब से बात की, हर जवाब में आजिज़ी, हर लफ्ज में सच्चाई।
मगर उसी वक्त एक और नजर भी उन्हें देख रही थी, रशीदा बेगम की, जिनकी आंखों में अब हसद की आग भड़क रही थी। जैसे ही मेहमान गए, दरवाजा बंद हुआ और फिर रशीदा बेगम पलटी। बड़ी आई है अमीर घर की बहू बनने वाली। उन्होंने ज़ैनब को जोर से धक्का दिया। ज़ैनब जमीन पर गिर गई, मगर ये तो सिर्फ शुरुआत थी। ज़ैनब जमीन पर गिरी हुई थी, हाथ कांप रहे थे, सांस तेज हो रही थी। रशीदा बेगम उसके ऊपर खड़ी थीं, आंखों में आग। सुन ले, ये सब ख्वाब देखना छोड़ दे तो हमेशा मेरे कदमों में ही रहेगी। ज़ैनब ने सर झुका लिया। जी, मगर उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट पैदा हो चुकी थी, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला हो। अगले दिन घर में खामोशी थी, मगर ये खामोशी तूफान से पहले वाली थी। रशीदा बेगम के चेहरे पर अजीब सुकून था, वो गैर मामूली तौर पर खामोश थी। ज़ैनब ने ये बात महसूस की और उसका दिल मजीद बेचैन हो गया। इसी शाम ज़ैनब बावर्ची खाने में खाना बना रही थी। चूल्हे की आग भड़क रही थी, लकड़ियां जल रही थीं, पसीना उसके चेहरे पर बह रहा था। अचानक दरवाजा जोर से खुला। रशीदा बेगम अंदर दाखिल हुईं। उनके चेहरे पर खतरनाक मुस्कुराहट थी। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता चूल्हे के पास जाकर एक जलती हुई लकड़ी उठाई और ज़ैनब की तरफ बढ़ने लगी। आज तुझे वो सबक सिखाऊंगी जो जिंदगी भर याद रहेगा। ज़ैनब के हाथ से चम्मच गिर गया, वो पीछे हटने लगी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मत मारो मुझे खुदा के वास्ते, जैसा आप कहेंगी वैसा ही करूंगी। उसकी आवाज कांप रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। मगर उस लम्हे रशीदा बेगम की आंखों में रहम नाम की कोई चीज नहीं थी। वो लकड़ी लेकर उसके बहुत करीब आ गईं, इतनी करीब कि ज़ैनब को उसकी तपिश महसूस होने लगी। लेकिन फिर अचानक रशीदा बेगम रुक गईं। उन्होंने लकड़ी नीचे फेंक दी और जोर से चलाई। आज नहीं, अभी नहीं, पहले मैं तुझे पूरी तरह तबाह करूंगी। ये जुमला सुनकर ज़ैनब के जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। उस रात ज़ैनब सो नहीं सकी। वो बार बार वो मंजर याद कर रही थी, जलती हुई लकड़ी, वो खतरनाक आंखें। या अल्लाह, अब क्या होने वाला है? मगर जवाब खामोशी में छुपा हुआ था। अगले दिन रशीदा बेगम घर से निकली बगैर कुछ बताए। ज़ैनब ने खिड़की से देखा, वो किसी अनजान रास्ते पर जा रही थीं। ज़ैनब का दिल कह रहा था, ये आम बात नहीं है। रशीदा बेगम सीधा एक वीरान जगह पर पहुंचे, जहां एक काला अलम करने वाला बाबा बैठा था। बाबा जी। बाबा ने आंखें बंद की और आहिस्ता से कहा, क्या चाहती हो? रशीदा बोली, बहू के रूप में जो नौकरानी मुझे मिली है, ये लड़की जानी नहीं चाहिए। अगर ये लड़की चलेगी तो मेरी खिदमत कौन करेगा? मैं चाहती हूं कि सारी जिंदगी ये मेरी गुलाम बन के रहें। उसका चेहरा बिगाड़ दो, उसकी जिंदगी तबाह कर दो, ऐसा कर दो कि कोई उसे कभी न देखे। उस लम्हे उन्होंने सिर्फ ज़ैनब के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने अंजाम के खिलाफ फैसला किया। अगले ही दिन ज़ैनब की हालत बदलने लगी। उसके चेहरे पर अजीब दाने निकल आए, जिस्म कमजोर होने लगा, हाथ कांपने लगे, एक कप भी उठाना मुश्किल हो गया। और जब भी कोई चीज उसके हाथ से गिरती, रशीदा बेगम चीखती। देखा, यही है उसकी असल। मगर किसी को ये नहीं मालूम था कि ये सब एक छुपा हुआ वार था। दिन गुजरते गए, ज़ैनब की हालत खराब होती गई। वो पहले जैसी नहीं रही थी। आईने में खुद को देखती तो पहचान नहीं पाती, और उसी के साथ उसका दिल भी टूटता जा रहा था। एक रात वो बिल्कुल अकेली बैठी थी। उसके हाथ में चूहे मारने की दवा थी, बस अब और नहीं। आंखों से आंसू बह रहे थे, हाथ कांप रहा था। या अल्लाह, मैं थक गई हूं। जैसे ही वो दवा पीने लगी, अचानक पीछे से एक आवाज आई, ज़ैनब। वो आवाज इतनी नरम, इतनी मीठी कि उसके हाथ रुक गए। उसने आहिस्ता से पलटकर देखा, और जो उसने देखा, उसकी सांस रुक गई। एक नूरानी लड़की सफेद लिबास में उसके सामने खड़ी थी। उसके चेहरे से रोशनी निकल रही थी, आंखों में सुकून। डरो मत। ज़ैनब पीछे हट गई। तुम कौन हो? वो मुस्कुराई। मैं अल्लाह की तरफ से तुम्हारी मदद के लिए आई हूं। ये सुनकर ज़ैनब के आंसू रुक गए। ये सब
तुम्हारी आजमाइश थी और तुमने उसे सब्र के साथ बर्दाश्त किया, मगर जो तुम करने जा रही हो वो गुनाह है। ज़ैनब के हाथ से दवा गिर गई। उसके दिल में एक अजीब सा सुकून उतरने लगा। उसके साथ ही जंजादी ने ज़ैनब के चेहरे पे हाथ फेरा और ज़ैनब का चेहरा भी पहले की तरह साफ हो गया और ज़ैनब पहले की तरह तंदुरुस्त हो गई। उसके अलावा जंजादी ने कहा, कल का सूरज तुम्हारी जिंदगी बदल देगा और जो तुम्हारे साथ हुआ उसका हिसाब भी होगा। ये सुनकर ज़ैनब की आंखों में उम्मीद जाग गई। क्या वाकई? वो मुस्कुराई। अल्लाह अपने साबिर बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। और आहिस्ता आहिस्ता वो नूरानी लड़की गायब हो गई। कमरा फिर से खामोश हो गया, मगर उस बार ज़ैनब के दिल में अंधेरा नहीं था। वो फौरन जाए नमाज पर गई और सजदे में गिरकर रोने लगी। या अल्लाह, मुझे माफ कर दे। वो रात खत्म हो गई, मगर असल कहानी अभी बाकी थी। अगले दिन दरवाजा खटका। नसरीन बेगम दोबारा आई थीं, मगर उस बार घर में कुछ बदल चुका था। ठक ठक ठक। ज़ैनब का दिल एक लम्हे को रुक गया। उसे फौरन वो नूरानी आवाज याद आई, कल सूरज तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। वो आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ी। हाथ अभी भी कांप रहे थे। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने नसरीन बेगम खड़ी थीं। वही वकार, वही नरमी, मगर आज उनकी आंखों में अजीब सी संजीदगी थी। अस्सलामु अलैकुम बेटी। ज़ैनब ने फौरन सर झुका लिया। वालेकुम अस्सलाम, आइए। मगर उस बार उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। वो उन्हें अंदर ले आई, सहन में बिठाया, पानी पेश किया। उसी वक्त अंदर कमरे में रशीदा बेगम बैठी थीं। उन्होंने आवाज सुनी और गुस्से से बाहर आने लगी। फिर आ गई ये औरत, मगर जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचे, वो अचानक रुक गईं। उनकी आंखें फैल गईं, सांस तेज हो गई, क्योंकि दरवाजे के पास उन्हें वही नूरानी जंजादी नजर आई। मगर उस बार वो पहले जैसी नहीं थी। उसका चेहरा खौफनाक हो चुका था, आंखें सुर्ख, आवाज गूंजती हुई, रुक जा। रशीदा बेगम के कदम जैसे जमीन में जम गए। उन्होंने बोलने की कोशिश की, मगर आवाज गले में अटक गई। उनका पूरा जिस्म कांपने लगा। उधर सहन में नसरीन बेगम ज़ैनब से बात कर रही थीं। बेटी, हम आज आखिरी बार जवाब लेने आए हैं। ज़ैनब ने सर झुका लिया, मगर उसके दिल में वही जुमला गूंज रहा था, कल सूरज तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। अगर तुम राजी हो तो हम ये रिश्ता पक्का करना चाहते हैं। ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्ता से सर हिला दिया। जी। ये एक लफ्ज उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। नसरीन बेगम मुस्कुरा दी। 2 दिन बाद जुमा को हम बारात लेकर आएंगे। उसी वक्त रशीदा बेगम अंदर से सब कुछ देख रही थीं। वो चीखना चाहती थीं, नहीं, ये नहीं हो सकता, मगर उनकी जबान जैसे बंद हो चुकी थी। और जैसे ही वो एक कदम आगे बढ़ते, उन्हें वही जंजादी सामने नजर आती और वो खौफ से पीछे हट जाते। अब खेल बदल चुका था। जैसे ही नसरीन बेगम चली गईं, घर में खामोशी छा गई। रशीदा बेगम एक कोने में बैठी थीं, पसीने में भीगी हुई। ये क्या हो रहा है? उन्हें हर तरफ अजीब चीजें नजर आने लगीं। कभी उन्हें अपना मुर्दा बेटा नजर आता, कभी वही जंजादी। अम्मी। उन्होंने पलटकर देखा, कोई नहीं था। उनका दिमाग जवाब देने लगा था। उधर ज़ैनब अपने कमरे में बैठी थी। उसके दिल में खौफ नहीं था, बल्कि सुकून था, जैसे किसी ने उसका बोझ उठा लिया हो। 2 दिन गुजर गए। जुमा का दिन आ गया। गांव में हलचल मच गई। नसरीन बेगम सादगी मगर वकार के साथ बारात लेकर आईं। निकाह हुआ और ज़ैनब, जो कल तक जिल्लत में जी रही थी, आज इज्जत के साथ रुखसत हो रही थी। मगर कहानी यहां खत्म नहीं होती, असल अंजाम अभी बाकी था। जैसे ही ज़ैनब उस घर से गई, रशीदा बेगम अकेली रह गईं। और फिर वो शुरू हुआ जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। अगले दिन उन्होंने आईने में खुद को देखा और चीख उठी। उनके चेहरे पर वही दाने निकल आए थे, वही निशान जो ज़ैनब के चेहरे पर आए थे। ये कैसे? वो घबरा गईं।
चंद दिनों में उनका रंग सियाह होने लगा, जिस्म में शदीद शदीद खारिश। वो खिजाती रहती, यहां तक कि जल्द उतरने लगती, और फिर जख्म बनने लगे, गहरे, दर्दनाक। और एक दिन उन जख्मों में कीड़े पड़ गए। बचाओ, वो चीखती, मगर सुनने वाला कोई नहीं था, क्योंकि जिसने सबको रुलाया हो उसके लिए कोई नहीं रोता। उनका दिमाग भी साथ छोड़ चुका था। वो गलियों में भटकती रहती, वो आ रही है, वो मुझे मार देगी। लोग उन्हें देखकर डर जाते। ये वही रशीदा है जो सबको तंग करती थी। अब वो खुद इबरत बन चुकी थी। उधर ज़ैनब नसरीन बेगम के घर में सुकून की जिंदगी गुजार रही थी। उसके चेहरे से दाने गायब हो चुके थे। वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। एक रात वो छत पर खड़ी आसमान को देख रही थी, हवा चल रही थी, और अचानक उसे वही आवाज सुनाई दी, ज़ैनब। उसने पलटकर देखा, वही नूरानी जिनजादी, मगर उस बार मुस्कुराती हुई। मैंने कहा था ना, सब ठीक हो जाएगा। ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। आप कौन हैं? वो मुस्कुराई, बस एक वसीला, और आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गई। ज़ैनब ने आसमान की तरफ देखा। शुक्र है या अल्लाह। अगर तुम्हें गैब और हकीकी कहानियां पसंद हैं तो उस चैनल को छोड़ना गलती होगी।